हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग सपाट काम करता हुआ नजर आया, डोजी बनाते हुए दिख रहा है, लेकिन जिस तरह के लेग्स देखने को मिल रहे हैं डेफिनेटली क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहां पे एक बड़ा मूव आते हुए दिखा आज दिन के दौरान। बड़ा मूव आया भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन निगेटिव साइड में। एक्सपेक्टेशन था कि शायद से मार्केट संभलता हुआ दिखे, 39,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो, पर वैसा कुछ नजर नहीं आया। निफ्टी 17,886 पे ये प्रोविजनल क्लोजिंग है, एक्चुअल क्लोजिंग हुई है 17,873 के आसपास में। किसी भी मायने में ये क्लोजिंग अच्छी नहीं है। 17,950 के ऊपर की क्लोजिंग या 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग अभी तक दे रहे थे हम कंटिन्यूसली, वो ठीक होता था। बैंक निफ्टी 38,560 पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत दिनों बाद इस लेवल पे क्लोजिंग हुई है। जब हम चार्ट देखेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन समझने की बात यह है कि ट्रायंगल ब्रेकआउट कल के दिन में एक्सपेक्टेशन था, हमने डिस्कस किया था, ट्रायंगल ब्रेकआउट होते हुए नजर आया और नीचे की तरफ 500 पॉइंट का मूवमेंट मिला हुआ है। निफ्टी फ्यूचर काम कर रहा है थोड़े से प्रीमियम के अंदर में, और बैंक निफ्टी फ्यूचर भी थोड़े प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर देखने की कोशिश करेंगे सो जिस हिसाब की क्लोजिंग हुई है 18,000 के नीचे, 39,000 के नीचे, वीक क्लोजिंग मानी जाएगी। पर एक जिस तरह से बिकवाली हो रही थी और आज एक्सपायरी था, तो उस हिसाब से एक थोड़ा सा इसे हम बेनिफिट्स ऑफ डाउट दे सकते हैं। कल के दिन में देखना है कि मार्केट में क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है या इसी तरीके से फॉल देखने को मिलता है। इन सब चीजों के बारे में चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि हमने दिन के दौरान कौन सा पोजीशन बनाया हुआ था। हमने दो एक्सपायरी ट्रेड आज काम किया, दो एक्सपायरी ट्रेड में काम किया हुआ था। आई थिंक दिस इज 38,800 सी था ये, जहां पे दोनों पे स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली दोनों में लॉस बुक हुआ। क्यों हमने इतने ही मतलब यहाँ पे दो और यहाँ पे एक ही ट्रेड की बात कर रहे हैं, दोनों ट्रेड साइमल्टेनियसली लिए गए तो डेफिनेटली इट विल नॉट गो बियॉन्ड 10,000। सो दोनों 10,000 के अंदर का ट्रेड था और डेफिनेटली दोनों में लॉस बुक हुआ। एक्सपायरी ट्रेड था, ये एक्सपेक्टेशन था मूव आइदर साइड हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव थोड़ा सा दिख रहा था कि शायद पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखे, बट उल्टा गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉस बुक करते हुए नजर आए हुए हैं। सो ओवरऑल इस महीने का जो प्रॉफिट था आप समझ के सिर्फ और सिर्फ 3,750 के आसपास रह गया है। लास्ट मंथ में 30,775 के आसपास में था ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000 रुपीज। जो सक्सेस रेशियो है वो भी कम होकर 73% के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिले होंगे, व्हाट्सएप पे मिले होंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरह का फॉल दिखा रहा है, क्या वो रुकते हुए नजर आ रहा है कि कहीं और ज्यादा ओपनिंग तो नहीं हो रही नीचे के पॉइंट्स की। इसी के साथ में डेरिवेटिव डेटा क्या किसी तरह का रिस्पाइट रैली, किसी भी तरह का अच्छी न्यूज देते हुए नजर आ रहा है कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। डेरिवेटिव डेटा का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ क्या समझना चाहिए निफ्टी के अंदर में? पहली चीज, निफ्टी और बैंक निफ्टी कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी लोअर लो बनाते हुए नजर आ रहा है और निफ्टी अभी भी जो लो बनाया हुआ था उस लो को तोड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। अच्छी बात है कि उस लो को तोड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है, ये पॉइंट अभी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लगभग 17,600 से लेके 17,615 के आसपास का ये रेंज है जो अभी भी सपोर्ट के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल चेक कर लेते हैं, फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करेंगे। ये एक लाइन जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी और ये रेंज में है, जिस रेंज को आज टच करते हुए हम नजर भी आए हुए हैं। ऊपर की तरफ में आपके लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो ये पर्टिकुलर लेवल है, और इनफैक्ट ये भी एक रेंज में ही है। 18,300 थोड़े दिन के लिए भूल जाते हैं, अभी वहां तक जाने का मतलब अगले वीक में जाएगा या नहीं जाएगा उसमें भी थोड़ा सा डाउट होता हुआ नजर आ रहा है। सो किन लेवल्स के बारे में बात कर रहा हूं समझने की कोशिश करते हैं। पहले 17,637 से लेकर 17,600 के बीच में आपको सपोर्ट है। अगर किसी गलती की वजह से, किसी न्यूज की वजह से इन लेवल्स के आसपास में निफ्टी आता हुआ नजर आता है तो बाय इनिशिएट करना चाहिए 100 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। इमीडिएट सपोर्ट कहां पे? इमीडिएट सपोर्ट 17,800 के आसपास में है और 17,750 का वहां पे लो बनाया हुआ था, तो उसके नीचे थोड़ा सा आप
एक स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में आपका जो टारगेट बनेगा पहला 17,970 के आसपास में, और उससे 100 पॉइंट एग्जैक्टली यानी 18,070 के अंदर में, इस रेंज के अंदर में मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है। कहने का मतलब यह है अभी तक तो इस रेंज में जब भी आया है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन एक बार इस रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ अगर टिकता हुआ नजर आया तो आपको बढ़िया मूव देखने को मिल सकते हैं। क्या करना चाहिए? नीचे की तरफ हमने लेवल्स के बारे में बात किया 17,800 के आसपास में। अगर इसके आसपास में मिलता है 17,800 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे 17,730 के आसपास का। ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा वो 17,900, 17,950 एंड 18,000 के आसपास का बनते हुए नजर आएगा। मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हुआ तो आपको ये 18,050 से 18,070 की रेंज में भी जाता हुआ नजर आ सकता है। अब 17,800 का कॉल ऑप्शन आपको कितने में मिलेगा? कल के दिन में लगभग 120-130 के आसपास में मिलना चाहिए। बहुत कुछ डिपेंड करता है आईबीएस के ऊपर में, तो एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि आपको लगभग 130 रुपए के आसपास में मिल रहा है। आपका स्टॉप लॉस कितने का लगेगा? आपका स्टॉप लॉस लगभग 30 पॉइंट के आसपास का बनेगा, यानी 95-96 के आसपास का स्टॉप लॉस बन सकता है। और ऊपर की तरफ में आपका टारगेट क्या बनेगा? ऊपर की तरफ में आपका टारगेट 180 के से लेके लेट्स से 180 आपका बनेगा, 200 बनेगा, ये कुछ टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो 30 रुपीज का स्टॉप लॉस बनेगा आपका और 50 रुपीज का टारगेट बनता हुआ नजर आएगा अगर 17,800 का कॉल ऑप्शन आप बाय लेते हैं कल के दिन में। शॉर्ट करना चाहिए क्या? अगर ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है 18,100 की रेंज में तो शॉर्ट करिए, यहां पे बिंदास शॉर्ट करिए। 18,100 के आसपास का पी बाय करिए, 18,160 का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे की तरफ 17,950, 17,900 के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं। जब 18,100 के आसपास में होगा तो उस टाइम पे कल के दिन में आपको लगभग 100, वही सेम स्टोरी 120 के आसपास का रहेगा। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और 50 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए आप काम कर सकते हैं उसके अंदर में। सो ये सी और पी के बारे में बात हो गया। बहुत ज्यादा मूव का एक्सपेक्टेशन रखें क्या? आज के दिन में हमने बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेशन रखा था, वहां पे मिला था। कल के दिन में थोड़ी सी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ऊपर की तरफ में आपको 18,000 के आसपास जाते हुए नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि आज जो गिरावट हुई थी वो गिरावट के पीछे कल का एसजीएक्स, कल का डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक की गिरावट थी जिसके चलते हुए हम गिरे थे। आज नैस्डैक बढ़िया काम कर रहा है, डाउ फ्यूचर्स बढ़िया काम करते हुए दिख रहा है, रिकवरी होते हुए दिख रही है, तो कल हम भी थोड़े बहुत रिकवर होते हुए नजर आ सकते हैं मार्केट के अंदर में। ऑप्शन चेन पे नजर डालते हैं और ये ऑप्शन चेन हम नेक्स्ट वीक का देख रहे हैं। लेट्स मेक इट श्योर, यस 18 नवंबर का देख रहे हैं और क्लोजिंग हमने 17,873 के आसपास दी थी, तो 17,900 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली। Look at the position 34,314 and 21,635 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल एंड पुट में देखने को मिल रहा है। भारी भरकम राइटिंग होते हुए नजर आ रही है 18,000 पे, 18,100 पे एंड 17,900 पे, यानी कॉल राइटर्स काफी एक्टिवली काम करते हुए नजर आ रहे हैं जो मार्केट को नीचे ले जाता हुआ दिख रहा है। अगर पुट साइड के बारे में बात करें तो क्वाड्रेंट 3 और 4 दोनों में लॉन्ग्स बन रहे हैं जो कि पुट को फेवर करते हैं, यानी बुलिश एक सेंटीमेंट बनाते हुए नजर आते हैं। सो डेफिनेटली माहौल थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। ये कल अगर शुरुआत हो जाता है, कल अगर हम गैप अप ओपनिंग दे देते हैं कहाँ पे 17,873 के आसपास में, तो 17,950 के आसपास की अगर ओपनिंग देते हैं तो डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी जिन्होंने आज कॉल राइटिंग की हुई है। अगर आपको अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिली तो लॉन्ग कर लीजिएगा। फिर एक तो यहाँ पे अनवाइंडिंग, उसकी वजह से लॉन्ग, और दूसरा यहाँ पे राइटिंग देखने को मिली, सो लॉन्ग करके जाइए। 18,000, 18,050, 100 के लेवल्स देखने को कल के दिन में मिल सकते हैं, चांसेस बनते हैं। बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं हूं, लेकिन 18,000, 18,050 की बात कर सकते हैं कल के दिन में। छोटा रेंज कल के लिए मुझे जो समझ में आ रहा है वो 17,850 से लेके 17,950 जो शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाएगा, और 17,800 से लेके 18,050 ये रेंज के अंदर में कल निफ्टी काम करते हुए नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी काफी वीक नजर आ रहा है और जिस तरह से ये लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ दिख रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन को तोड़ते हुए दिख रहा है, डेफिनेटली थोड़ा सा कंसर्न बनता है। और अगर बैंक निफ्टी में रिकवरी नहीं हुई है
नहीं होती है अगर, सो इन दैट केस डेफिनेटली ये निफ्टी को भी नीचे ले जाने की पूरे दमखम रखता है। कल के दिन में हमने बात किया था, एक ट्रायंगल बन रहा था, उस ट्रायंगल को ब्रेकआउट करते हुए आज के दिन में मार्केट दिखा है और वो ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 39,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए, कल मैंने इसके बारे में बात की थी, लेकिन जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स टूटते हुए दिखा, जिस तरह से नैस्डैक टूटते हुए दिखा, रसेल 500 टूटते हुए दिखा, डेफिनेटली यहां पे भी एक गिरावट देखने को मिली है। अब सपोर्ट की बात करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। एक सपोर्ट लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इतना नीचे आते हुए दिखा तो एक सपोर्ट का काम यहाँ पे होगा। दूसरा सपोर्ट ऑलरेडी आज के दिन में लगभग लेता हुआ नजर आ चुका है। कहाँ पे था एग्जैक्टली, इसके हाई के आसपास में आप बोल सकते हैं। सो ये दूसरा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, उसके आसपास काम किया है। 38,500 के आसपास की क्लोजिंग है, 560 के आसपास की क्लोजिंग है। ऊपर की तरफ अब रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, सो अगर आप इस पे नजर डालें तो ये आपके लिए एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा 38,800 के आसपास में। सेकेंड रेजिस्टेंस आपके लिए जो सामने दिखेगा वो 39,200 के आसपास, देन ये पर्टिकुलर लेवल, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पहुंचने के पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत ही साफ है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए अब रेजिस्टेंस फेस करेगा। क्या फिर ऊपर नहीं जाएगा क्या? डेफिनेटली जाएगा ऊपर, लेकिन वो जो रेजिस्टेंस होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जैसे ऊपर की तरफ जो पहला रेजिस्टेंस 38,800, 39,200, 39,500 के आसपास, 450-500 है, एंड देन 39,800, 750 के आसपास, एंड देन 40,800। सपोर्ट नीचे की तरफ आपके सामने 38,200 एंड 37,760 देखने को मिल रहा है। मैं इसमें ट्रेड करने से थोड़ा बचना चाहूंगा बैंक निफ्टी के अंदर में, लेकिन अगर ट्रेड कंपलसरी करना ही है, सो अगर 38,800 के ऊपर निकल के टिकता है तो ही मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। एक बार 38,800 के ऊपर निकल के टिकता है तो 38,800 का सी बाय करेंगे। नीचे की तरफ 100 पॉइंट का, स्ट्रिक्टली 100 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर की तरफ जो टारगेट बनता हुआ नजर आएगा वो 39,000 से लेके 39,200 के आसपास का बनेगा। उसके ऊपर बढ़िया हुआ तो 39,450 के आसपास की बात कर लीजिए, और उसके ऊपर भी बढ़िया हुआ तो 39,800 की बात कर लीजिए। थोड़े ये दूर के टारगेट दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, ये सारे टारगेट्स एक बार आपके लिए, यानी सारे लेवल्स जब आप पहुंचेंगे वहां पे बैंक निफ्टी पहुंचेगा, एक बार रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखेंगे जरूर। सो 38,800 का कॉल ऑप्शन आप बाय करते हैं, लगभग 50 से 75 पॉइंट का उसके अंदर में स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 100 से 125 पॉइंट का 150 पॉइंट का उसके अंदर टारगेट रख के आप काम कर सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है वैसे वैसे अपने टारगेट को ट्रेल करते रहिए। सेल करना है क्या, इन किसी भी लेवल्स के आसपास में अगर नहीं टिकता है, लेट्स से 39,200 के आसपास जाता है और वहां पे टिकता नहीं है, एक बार सेल कर दीजिए, 39,200 का पुट बाय कर लीजिए। वहां पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ट्रेड करना तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर कंपलसरी ट्रेडर है, बैंक निफ्टी स्पेशली अगर कंपलसरी ट्रेडर है तो ही इस ट्रेड में इनिशिएट करेगा, नहीं तो इनिशिएट मत करिएगा। ऊपर की तरफ के लेवल्स दिख रहे हैं, समहाउ आई फील कि नीचे की तरफ आपको लिमिटेड अब दिखने वाला है। बहुत ज्यादा गिरा अगर तो ये लेवल 38,000 एंड बहुत निगेटिव हो गया, सो ये फाइनल लेवल 37,700, यहाँ से लगभग मैं 700 पॉइंट 800 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसके नीचे तो नहीं गिरना चाहिए बैंक निफ्टी को। ऑप्शन चेन की तरफ नजर डालिए, 38,560 पे क्लोजिंग है, 38,500 हमारा एट द मनी, इनफैक्ट 560 है तो 600 एट द मनी होता है, लेकिन हम 38,500 की बात करेंगे। यहाँ पे 38,000 लॉट के आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, कहाँ पे आपको कॉल साइड में, एंड लगभग 28,000 का पुट साइड में। डेफिनेटली 29,781 29,000 पे देखने को मिल रहा है। मैथमेटिकली देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 38,500 पे ही बना हुआ है। सो डेफिनेटली 38,500 आपके लिए एक मेक और ब्रेक वाली कहानी होगी। अगर इसके नीचे जाता है तो आप 400 से 500 पॉइंट इमीडिएटली और 700 पॉइंट फाइनल एक बार टारगेट लेके काम कर सकते हैं। ऊपर की तरफ टिकता है 38,600 700 के ऊपर अगर जाता है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को, हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं है, हल्की फुल्की देखने को मिलेगी, जिसके चलते हुए आपके सामने 38,800 39,000 39,200 ये रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ सकते हैं। नीचे की तरफ एक बार गिरा तो अच्छा खासा गिरावट आ सकता है 38,400, और लेट्स से आज का जो लो बनाया हुआ है, लो क्या था आज का, लगभग 38,418 के आसपास का। सो अगर उसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सीन बनता हुआ नजर आ सकता है। दैट वाज द लो राइट, 13,418 नो
38,348 वाज द लो। सो छोटा रेंज जो समझ में आ रहा है फिलहाल के टाइम पे वो देखने को मिला 38,300 से लेके 38,700 तक एक जो थोड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और नीचे सपोर्ट नहीं बोलूंगा पर 38,700 800 एक बार रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उससे बड़ा रेंज 38,000 से 39,000 का है। आइदर साइड ब्रेकआउट किया तो 200-300 पॉइंट और भी मूव कर सकता है बैंक निफ्टी। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।